या फिर नवे साल वाले दिन हैप्पी न्यू ईयर। उसको पता सारा साल खराब ना हो, झगड़ा ना हो, लफड़ा ना हो हमारे घर में, पूरा साल ठीक रहे। इसका मतलब सिखाया जाता है हमें, तो आपको समझना है। कहता है अपनी जुबान पर लगाम दें, नहीं तो घोड़े वाली रस्सी आ रही है, आपको बांधना है। मैं क्या कर रहा हूं, इन रस्सी ले लो, आग ले लो, चिमटा ले लो, झाड़ा लगवा लो, झाड़ू लगा लो। भाई साहब इसके बस की बात नहीं है। ये तो यीशु मसीह कह रहा है स्वर्ग से धरती पर भेजा गया मेरे और आपके लिए, और कह रहा है जो उससे प्रार्थना करते हैं वो उनकी जुबान को अपने वश में करता है। यीशु मसीह के नाम में कह रहा है वश में करता है, आप कंट्रोल करता है। आज आपका मन उसके हाथों में है, कंट्रोल कर सकता है वो, आपकी आंखें कंट्रोल कर सकता है वो, आपके विचार कंट्रोल कर सकता है वो, क्योंकि उसने अपने शरीर को कह रहा है कि बलिदान कर दिया मेरे और आपके लिए। इस पर आपको विश्वास करना है लिखे हुए पर, क्योंकि जब आप यीशु को देते हैं अपना मन, तो यीशु मसीह आपको देगा कंट्रोल करने के लिए पावर। यीशु मसीह के नाम में कह रहा है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देखा भूतड़ी निकलती हैं करती हुई, हम कंट्रोल करते हैं उसको। इसका मतलब कारण, क्योंकि हमने अपने को लिखे हुए पर विश्वास किया है, कि यीशु के लिखे हुए पर विश्वास किया है कि यीशु मसीह है, और जो वो बोलता है वो सच्चा है, जो वो लिखा है सच्चा है, और वो हमें पावर देता है। अगर आज आपका मन शुद्ध नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कि हम उससे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरी आंखों पर कंट्रोल कर, मेरे मन पर कंट्रोल कर, मेरी देह प्राण आत्मा पर, मेरे हाथ मेरे विचार पर कंट्रोल कर परमेश्वर। अगर आप कह रहे कि प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर कुछ भी कंट्रोल नहीं करेगा। अगर आपका घर बिगड़ा हुआ है, हालात बिगड़े हुए, मैं कह रहा हूं शरीर बिगड़ा हुआ है, बिजनेस बिगड़ा हुआ है, आज हाथ उठाओ और परमेश्वर को कहो परमेश्वर कंट्रोल कर, कंट्रोल कर मेरे बिजनेस पर, कंट्रोल कर, कोई शैतानी ताकत आने ना पाए। परमेश्वर मदद करेगा वो आमीन बोलने वालों की। आमीन। अभी मैं देख रहा था, जब मैंने औरतों की बात कही तो औरतें हंस रही थी, कह रही मजाक उड़ा रही थी पादरी का, कहते हैं आदमी ज्यादा बोलते हैं, औरतें कम बोलती हैं। लेकिन आप मुझे बताओ कि लाइफ में जब आप कहीं भी जाते हैं तो लोग क्या पूछते हैं, आपकी मातृभाषा क्या है? सारे बोलो हालेलुया। क्या पूछते हैं, आपकी मातृभाषा क्या है, आपकी मदर टंग क्या है? क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उनको पता है मां सबसे ज्यादा बोलती है। बाप टंग क्यों नहीं पूछा जाता? अरे भाई कहीं पूछते हैं तुम्हारी बाप की मातृभाषा क्या है, बाप की बाप भाषा क्या है? पूछा जाता है तुम्हारी मातृभाषा क्या है। उनको पता है ये बहुत बोलते हैं, तुम्हारी मदर टंग क्या है? आप बताते हैं उनको हमारी मदर टंग ये है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि आप विश्वास करें, अगर आप अपनी जुबान पर कंट्रोल करें, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो कभी परफेक्ट नहीं होते, जो लोग कम बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, सोचकर बोलते हैं, वो लोग परफेक्ट होते हैं। कभी भी आप बढ़िया के साथ बैठकर देखना, पहले वो सोचेगा फिर बोलेगा। हालेलुया। कभी भी आप कहते अब्राहम अपनी लाइफ में कामयाब क्यों हुआ, मूसा अपनी लाइफ में सबसे परफेक्ट भविष्यवक्ता क्यों हुआ? क्योंकि वो बोलने में, संयम में धीरजवंत था, नम्र था। कह रहा कि वो जल्दी से गुस्सा नहीं करता था। लेकिन शैतान जो है वो आपके पीछे खड़ा रहता है आपको गुस्सा दिलाने के लिए, कि ताकि आपका कुकर, देखा आपने कुकर, कुकर में जब खिचड़ी रखी होती है, कोई सब्जी रखी होती है, कुकर फटने की पूरी कोशिश करता है, औरत दौड़ कर जाती है, फट गया फट गया फट गया, उसकी गैस निकाल देती है। समझ में आया? कहता आप फास्टिंग करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, और शैतान को पता है इनके मुंह में रखा है, अगर इनके मुंह से कुक बुलवा दूं तो इसी समय कह रहा नीति वचन के 3:2 को देखो क्या लिखा, कि मनुष्य कह रहा अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। आपके मुंह को मैं कहूंगा कुकर। क्या है आपका मुंह? हाँ कुकर, आपका मुंह कुकर है। जब आप फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं फटने को जाते हैं, कोई आपको टोक देता है तो आप उसी समय गुस्से में जाते हैं, चल बता मैं प्रार्थना कर रहा, क्यों बीच में तंग कर रही बार बार? हालेलुया। फट जाते हैं उसी समय। मेरे को नहीं पता, उपवास वाले दिन हाथ नहीं लगाना, मुझे काम नहीं करना, बहुत बार हम गुस्से में आ जाते हैं। कह रहे हैं कि जब हम जवाब देते हैं, बच्चे आजकल कहता है जब आप फटते हैं, इसका मतलब जब आप गुस्से में बोलते हैं तो उसी समय आपकी बहुत सारी आशीषें रुक जाती हैं। लेकिन शैतान जानता है, इसलिए उसने क्या किया, याकूब के पीछे रहा। याकूब परमेश्वर का भक्त था, लेकिन वो वचन पर कह रहा परफेक्ट था, लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर पाया। एक दिन कह रहा याकूब के सामने कि लाबान आया और उसने उस पर दोष लगाया, उसने कहा तूने, शैतान ने उसको भेजा था और उसको गुस्से में डाला। वो एक आम इंसान नहीं, परमेश्वर का भक्त था। याकूब परमेश्वर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था, और उसको आकर कहने लगा तूने मेरी सोने की मूर्तियां चुराई हैं। और उसी समय उसकी पत्नी जो थी राहेल, वो मूर्तियों के ऊपर बैठ गई थी, और उसी समय उसको नहीं पता, और उसी समय कहने लगा तूने, कहता है जो मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया है, कहता जिसने तेरी मूर्ति चुराई हो वो मर जाए। मतलब आज मसीह विश्वासी भी कह रहे हैं कि छोटी छोटी बात में इतना गुस्सा निकाल देते हैं। ऑल ऑफ यू सबको जय मसीह की, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए एक ऐसा वचन लेके आऊं जिसकी वजह से आप लोग अनंत जीवन
और उद्धार तो पा ही सकते हैं, साथ साथ आप एक जीवन में लीडर भी बन सकते हैं और आप उसके साथ साथ अपने जीवन में सारी सफलता भी पा सकते हैं। और वही वचन आपके जीवन में आपको बहुत ऊपर भी लेके जाएगा। अगर इस वचन को आपको सुनना है तो परमेश्वर की इस बात को और इस वचन को गंभीरता से ले और इस वचन पे काम भी करें। फिर देखिए आपके जीवन को कोई भी नहीं रोक सकता सफल होने से। तो मैं आज अपने भाई बहनों को उनको बताना चाहता हूँ जो अपने उस स्वभाव में है, जो स्वभाव उनको गिराया जा रहा है, वो उस गलत फहमियों में है, उन कल्चर में है, उन आदतों में फंसे हुए हैं जो वो जानते भी हैं पर उसके बाद भी वो उस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते और उसी के वजह से वो अपने जीवन को बिगाड़ते जा रहे हैं और बिगड़ने के साथ साथ वो उसे संभालने की भी कोशिश नहीं करते। हाँ, वो प्रार्थना तो करते हैं, वो वचन भी पढ़ते हैं, परंतु उसके बाद भी वो क्यों नीचे हो जा रहे हैं, वो क्यों नहीं बढ़ पा रहे, उनका जीवन सफल क्यों नहीं हो रहा और वो क्यों नहीं धार्मिकता को समझ पा रहे हैं। इन विषयों के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, कि जो मसीह में आया है, जो चुना हुआ है, अगर उसका उद्धार नहीं हुआ तो वो किस तरह का मसीह कहलाएगा, वो कैसा मसीह कहलाएगा। कि अगर वो दुखों में है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, वो रोता रहता है, वो सोचता है कि मैं और मेरा कब तक, वो मेरी जिंदगी, मेरा ये और मेरा घर और मेरा बाहर। वो परमेश्वर को जानता तो है परंतु परमेश्वर के वचन पे नहीं चल पा रहा। ये सबसे बड़ी हमारे अंदर एक तकलीफ आ जाती है जब हम लोग बुरी बुरी बुराइयों में, तकलीफों में पड़ जाते हैं। और इसका एक ही वचन परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर हम इस पे नियंत्रण से, एक नियम अनुसार अगर हम उस पर ध्यान देंगे तो हम परमेश्वर के उस वचन के साथ साथ अपनी जिंदगी को भी अच्छा देख पाएंगे और बुराइयों से बच जाएंगे। क्योंकि संघर्ष आपका बढ़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने हमारा बोझ ले लिया है और उन्होंने अपना बोझ दे दिया जो कि हल्का है, क्योंकि वो निष्पाप थे और हमने पाप किए परंतु परमेश्वर ने हमारे पापों की सजा क्रूस पर दी, जान दे दी। हम कुछ नहीं दे सकते, उन्होंने जान दे दी। हम अपना एक रुपया देने में भी सोचेंगे, हम अपनी कमीज देने में भी सोचेंगे, उन्होंने जान दे दी। अगर इस बात पर आप विश्वास करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए जान दी और उस चीज पे आप डरेंगे, सहमे रहेंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाया और हम किस तरह से उस चीज को भूल जाएं। अगर आप परमेश्वर में आ गए हैं और परमेश्वर को जानने लग गए हैं तो वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है अपने मुंह की चौकसी। यस मेरे भाई बहनों, अपने मुंह की चौकसी, मुंह की चौकीदारी करनी होगी, क्योंकि हमारे मुंह से जो निकलता है वही हमारे लिए हो जाता है। अगर हम इसको समझें, क्योंकि वचन कहता है कि मुंह की जो जीभ होती है वो हमारे जीवन की पतवार होती है। जिस तरह से गाड़ी की स्टीयरिंग होती है उसी प्रकार हमारी जीभ अगर जरा से भी फिसली तो हमारी एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा जीवन अंधकार में चला जाता है। अपनी जीभ को वश में करना ही जीवन में सफल होने का राज है। अपने मुंह को लगाम लगाना ही हमारे जीवन का वो होता है जो आशीषों की भंडार कर देता है, जो हमें पाप में नहीं पड़ने देता, रोगी नहीं होने देता, हमें बुराइयों से बचाता है। परंतु ये सब कैसे होगा? ये सब जब होगा जब हम अच्छी शिक्षा में रहेंगे, सच्ची शिक्षा में रहेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बनेंगे और वही वचन को बोलने वाले बनेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और बोलेंगे तो हमारे मन में वही चलेगा। परंतु हम दुनियावी संगति में रहेंगे, दुनिया में घुसे रहेंगे तो हम वही बात करेंगे जो दुनिया करती है। हमें लोगों के साथ रहना है परंतु परमेश्वर की सुनना है। जिस तरह से यीशु मसीह दर बदर रहा, हमारे लिए फिरता रहा और उसने सिर्फ वही कहा जो परमेश्वर ने उसे कहा था। जो पिता की आज्ञा थी वो पुत्र ने निभाई और उस आज्ञा पे चल के उसने उद्धार के लिए हमें चुना। और वो चीज आज हमारे लिए भी हर प्रकार से उपयोगी है। तो हमें सिर्फ अपनी जीभ को वश में करना आना चाहिए। हमें वही बोलना है जो हमारा सत्य हो, जिससे लोगों का बुरा ना हो, जिससे लोगों का नुकसान ना हो। अपने पड़ोसी के लिए भी प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करें और अपने दुख देने वालों के लिए भी प्रार्थना करें,
क्योंकि यही परमेश्वर का जीवन है और यही हमारा जीवन है। अपनी जीभ को कंट्रोल कर लें। जय मसीह की आमीन।